नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। बगरू विधानसभा क्षेत्र में आज और एक नए मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। आर्या मेडिकल कॉलेज जो पहले कॉलेज थी, आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया, उनसे बातचीत करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में बगरू विधानसभा में एक और नवाचार किया गया है, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, देश में एक बड़ी चुनौती थी, संख्या आबादी ज़्यादा थी और चिकित्सा सुविधाएं कम थी। मोदी सरकार आने के बाद में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। कोरोना के बाद और ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम हुआ है। ख़ास तौर पर देश के हर ज़िले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। निजी क्षेत्र में भी इस सरकार ने काफ़ी प्रोत्साहन निजी संस्थाओं को दिया है और उसी का नतीजा है कि अधिकांश विद्यार्थी जो विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते थे डॉक्टरी के लिए, आज भारत में उनको पर्याप्त संख्या में सीटें मिलती हैं। अच्छी संख्या में भारत के अपने डॉक्टर तैयार हो रहे हैं और वो भविष्य के लिए दूरस्थ जिलों में भी नीचे तक ग्रास रूट पर चिकित्सा व्यवस्था को पुख्ता करेंगे। तो आर्या ग्रुप की तरफ से आर्या मेडिकल हॉस्पिटल ये बगरू विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के वासियों के लिए तो है ही, जयपुर की भी एक अच्छी पूर्ति करेगा और देश भर के विद्यार्थियों को यहाँ एक अच्छा अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आपने भी पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण करके देखा है, कितनी कुछ सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, अब तो वो इतना एडवांसमेंट हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई कि जो पुराना समय था, अब नए उपकरण आ गए, नए तरीके आ गए इलाज के भी, इन्वेस्टिगेशन के भी। तो पूरे तरीके से सुसज्जित है, परिपूर्ण है और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की शक्ल आने वाले दिनों में दिखेगी। एक और बात करना चाहूँगा मैं सर, प्रदेश में भाजपा की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, क्या कुछ नई सौगात दी जा रही है? देखिए, 1 साल हालांकि पैमाना नहीं होता, लेकिन ERCP, यमुना जल समझौता और पेपर लीक पर एक्शन, इस तरीके की कुछ चीज़ें भजनलाल जी की सरकार ने दी हैं। और कल जो राइजिंग राजस्थान हुआ है उसमें बड़ी संख्या में निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो रफ्तार है अच्छी है और भविष्य में आने वाले दिनों में एक अच्छी सुंदर तस्वीर राजस्थान की दिखेगी। राइजिंग राजस्थान को लेकर आम जनता को क्या सौगातें दी जा रही है, कितना कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, स्वाभाविक तौर पर उसमें जो MOU हैं उसमें छोटे से लेकर बड़े तक, और उसमें एक जो उपलब्धि है वो जो हमारे लघु उद्योग हैं, MSME, जिनकी बहुत बड़ी संख्या भारत की और प्रदेश की GDP में बड़ा योगदान है। MSME लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है देश भर में, उतना ही राजस्थान में भी उसका एक बराबर का हिस्सा रोजगार के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसके जरिए जो काम होंगे उसमें रोजगार का सृजन होगा, लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे और निजी क्षेत्र में तरक्की आएगी तो निश्चित तौर पर खुशहाली भी आएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया। उन्होंने भी बताया कि बगरू विधानसभा के साथ साथ ही पूरा राजस्थान ही मेडिकल क्षेत्र में नए नवाचार कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, बातचीत करेंगे उनसे। सर, नर सेवा नारायण सेवा का आपने जिक्र किया, मेडिकल क्षेत्र में एक और नया हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, क्या कुछ? देखिए, बगरू विधानसभा क्षेत्र जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, एजुकेशन के रूप में, मेडिकल के रूप में एक हब बन चुका है। और जिस तरीके से आर्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने एक उपलब्धि कहूँगा मैं कि एक ऐसी जगह के ऊपर आके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने की तरफ, मुकाम तो है ही मगर उसको यहाँ पे प्रदर्शित करने की तरफ जो कदम बढ़ाया है, मैंने कहा परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि लोगों की एक जिज्ञासा रहती थी, गांव ढाणी के अंदर बैठे हुए लोग कभी सोचते थे कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, और उस क्या को अगर डेफिनेशन को ये ठीक कर रहे हैं तो मेरी ब्लेसिंग है, मेरी बधाई है, शुभकामनाएं। और नर सेवा नारायण सेवा का इसलिए क्योंकि ये लाइन ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ी जाती है, और आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सब के बीच में यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी माननीय सतीश जी भी यहाँ पे पधारे हैं। हम 1 और 11 मिल के जो बधाइयों का दौर आज यहाँ पे सतीश जी को और इनके पूरे परिवार को दिए, आने वाले समय में निश्चित रूप पे आर्या मेडिकल कॉलेज अपना मुकाम हासिल करेगी और इसी क्षेत्र से अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, ये मेरी भावनाएं, शुभकामनाएं। हमने बगरू विधायक कैलाश वर्मा जी से भी बात की, उन्होंने भी बताया मेडिकल क्षेत्र में बगरू विधानसभा क्षेत्र है वो नए नवाचार दिनों दिन कर रहा है। भाजपा की सरकार भी राइजिंग राजस्थान को लेकर भी विदेशी निवेशक भी आए थे, उन्होंने भ्रमण किया, उसके आधार पर वो निवेश स्थापित करेंगे, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार है, भाजपा की सरकार है, उन्होंने आम जनता को लाभ देने के उद्देश्य से ये राइजिंग राजस्थान की जो है नई सौगात दी है। फिर किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार पर। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित चौधरी के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार जयपुर।